नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। आज इस वीडियो में हम शुक्र ग्रह के बारे में विचार करेंगे। शुक्र ग्रह के बारे में जितनी भी बातें, जो भी इसकी हिस्ट्री है, कहानी है, उसे आज हम इस वीडियो में फिनिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम शुक्र ग्रह पर 2 वीडियो बना चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट था वह शुक्र की उत्पत्ति का था, उसकी कहानी के बारे में। उसके बाद दूसरी वीडियो आई शुक्र ग्रह का पौराणिक स्वरूप क्या था, उसके बारे में हमने आपसे विचार किया था। आज इस वीडियो में शुक्र आचार्य काने क्यों थे, यह बात किसी किसी को ही पता होगी। जिनको नहीं पता है वह आज इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम शुक्र ग्रह का ज्योतिष में क्या स्वरूप है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में शुक्र ग्रह के बारे में सारा कुछ बताएंगे। उसके बाद शुक्र ग्रह के फलादेश के ऊपर वीडियोस आएंगे। जिनकी भी कुंडली में शुक्र ग्रह मेष राशि में बैठा हुआ है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप कुछ वीडियोस देखते होंगे कि शुक्र ग्रह मेष राशि में क्या फल देते हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह मेष राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन वो किस नक्षत्र में बैठे हैं। मेष राशि के जितने भी नक्षत्र होते हैं और नक्षत्रों के चरण होते हैं, हम उन चरणों के ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियोस अब नेक्स्ट जो शुक्र ग्रह के ऊपर वीडियोस आएंगी, हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, दैत्यों का आचार्य होने के कारण शुक्र ग्रह शुरू से ही असुरों के पक्षपाती रहे हैं। वामन अवतार के समय में राजा बलि वामन को त्रिपाद भूमि देने के लिए उद्यत हुआ। उस समय जब राजा बलि संकल्प के लिए जल हाथ में लेने लगे तो कार्य में रुकावट डालने के निमित्त शुक्र आचार्य जलधारी के मुख में जा बैठे। जल अवरुद्ध हो गया। राजा बलि ने दुर्भाग्य से झारी का मुख झारी से साफ करना चाहा, जिस कारण शुक्र आचार्य की एक आंख फूट गई, जिस कारण शुक्र आचार्य को एकाक्ष काने भी कहते हैं। दोस्तों, शुक्र आचार्य पर और भी ऐसी कई सारी कहानियां, कुछ लंबी होंगी कुछ छोटी होंगी, आपने सुनी भी होंगी। दोस्तों, शुक्र ग्रह का खगोलीय स्वरूप क्या है। सौर मंडल में बुध के बाद दूसरा स्थान शुक्र ग्रह का है। शुक्र ग्रह सूर्य से 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपने परिभ्रमण मार्ग पर 225 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसका व्यास 12,600 किलोमीटर है तथा गुरुत्व लगभग पृथ्वी के समान है। सूर्य तथा चंद्रमा के बाद शुक्र ही आकाश में सबसे ज्यादा तेजस्वी ग्रह होता है। इनके संबंध में सबसे विचित्र बात यह है कि चंद्रमा की भ्रांति, इसकी भी कई सारी कलाएं हैं जो किसी भी दूरदर्शी यंत्र के साथ सरलता से देखी जा सकती है। शुक्र सूर्योदय के समय पूर्व में अथवा सूर्यास्त के समय पश्चिम में देखा जा सकता है। इसे संध्या तथा परिभात का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पूर्व में अस्त होने के 75 दिन बाद उदय होता है। उदय के 240 दिनों के बाद यह वक्री होता है। वक्री होने के
23 दिन बाद पश्चिम में अस्त होता है। पश्चिम में अस्त होने के 6 दिन बाद पूर्व में उदित होता है। पूर्वोदय में 23 दिन बाद मार्गी तथा मार्गी के 240 दिन बाद पुनः पूर्व में अस्त हो जाता है। शुक्र ग्रह सूर्यास्त के समय 1-2 घंटे तक सूर्योदय से 1-2 घंटे पूर्व में ही दिखाई देने लग जाता है। अर्थात सूर्य को छोड़कर 45 अंश अधिक दूर कभी भी यह शुक्र ग्रह नहीं जाता है। शुक्र की गति, यह अपनी धुरी पर 23 घंटा 21 मिनट में पूरा घूम लेता है तथा सूर्य की परिक्रमा 224 दिन 42 घटी 2 पल में पूरी कर लेता है। इसकी गति 1 सेकंड में 22 मील की होती है। स्थूल मान से यह एक राशि में 1 मास 1 नक्षत्र पर 11 दिन तक रहता है। यह 1 वर्ष वक्री और 1 वर्ष मार्गी रहता है। वक्री अवस्था में यह पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। यह मार्गी अवस्था में सूर्य से 9 डिग्री अंश पर और वक्री अवस्था में 8 डिग्री अंशों पर अस्त रहता है। इसी प्रकार मार्गी अवस्था में 250 और वक्री अवस्था में 248 दिन उदय रहता है। इस ग्रह की मार्गी अवस्था 510 दिन और वक्री अवस्था 45 दिन तक रहती है। यह सूर्य से दूसरी राशि पर वक्री, 12वीं पर शीघ्रगामी, तीसरी और 11वीं पर समचारी रहता है। जब इसकी गति 75.42 होती है तब परम शीघ्रगामी हो जाती है। अभिचारी अवस्था में यह 10 दिन तक ही रह पाता है। वक्री होने के 2 दिन आगे या पीछे यह स्थिर भी प्रतिभाषित होता है। शुक्र कई बार सूर्योदय के कुछ समय पहले तेजी से चमकता हुआ पूर्व दिशा में दिखलाई पड़ता है। लोग इसे प्रभात या भोर का तारा भी कहते हैं। कई बार यह सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में भी चमकता हुआ दिखलाई देता है। ऐसी वेला में इसे संध्या का तारा भी कहते हैं। किंतु शुक्र ग्रह जब भी पूरब में अस्त होता है तो 15 दिन बाद ही उदय हो पाता है। यह उदय के प्राय 250 दिन बाद वक्री होता है और वक्री के 23 दिन बाद पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। पश्चिम में अस्त होने के बाद 9 दिन बाद पूर्व में पुनः उदित हो जाता है। पूर्वोदय के 23 दिन बाद मार्गी तथा मार्गी के 250 दिन बाद पुनः पूर्व में अस्त हो जाता है। यह क्रम हमेशा चलता ही रहता है। दोस्तों, आपने शुक्र ग्रह के बारे में सारा कुछ A to Z अच्छी तरह से समझ लिया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखते हुए आप बोर हो सकते हो, लेकिन आप शुक्र ग्रह के बारे में बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझना चाहते हो तो आपने यह वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको सारा कुछ शुक्र ग्रह के बारे में समझ आ जाएगा। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह का ज्योतिष स्वरूप क्या है। दोस्तों, यह वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन शुक्र ग्रह को हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज शुक्र ग्रह की 2 राशियां हैं जो इसकी खुद किया हैं, एक वृश्चिक राशि और एक तुला राशि। वृषभ राशि में
बैल का स्वरूप है और तुला राशि में तराजू हाथ में लिए हुए तोलते हुए एक मनुष्य का स्वरूप है। वृष लगन हो चाहे राशि हो, उसके जातक दृढ़ संकल्प वाले पाए जाते हैं। प्राय गौर वर्ण से संबंधित होते हैं। अपने धनु के पक्के व कामी होते हैं। ऐश्वर्यशाली बनते हैं। हठ पर दृढ़ रहते हैं। उनमें शासन की क्षमता होगी और यह भावुक भी होंगे। अनुचित कार्य पर पछतावा करने वाले भी होंगे। इनकी हंसी लुभावनी होगी जो सबको अपनी तरफ लुभाएगी। स्वार्थी भी होंगे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का कम नुकसान करेंगे। इनमें कुछ कला झगड़ने की भी पाई जाएगी। जबकि तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोणीय राशि है। तुला लगन और राशि वाले अगर किसी के लिए 10 रुपए खर्च करेंगे तो 100 का लाभ उठाना जरूर चाहेंगे। यह बात आपको भली भांति समझ लेनी चाहिए। अपने स्वार्थ को साधने के लिए दूसरों का भरपूर नुकसान भी कर सकते हैं। यह भी विलासी व व्यसनी होंगे, पर व्यापारिक क्रिया में दक्ष होने के साथ साथ मीठा बोलकर अपना कार्य निकालने वाले होंगे। इंसाफ पसंद, धीरज वाले न्यायाधीश जरूर होंगे। शुक्र की उच्च राशि मीन होती है, जो कि जलीय राशि आ जाती है, और नीच राशि कन्या है। शुक्र प्रधान जल विहार व घूमना पसंद करेंगे। स्त्रियों के प्रति इनका आकर्षण गहरा होगा। वे चरित्र भ्रष्ट भी बन सकते हैं। शुक्र पंचकोण का सितारा है। यह दूरवा दल श्याम वर्ण का है, ना ही अधिक गोरा और ना ही अधिक काला, गेहुआ रंग का हम कह सकते हैं। शुक्र एक शुभ ग्रह है और शुक्रवार पर इसका अधिपत्य होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो शुक्रवार को जन्म लेता है वह व्यक्ति हंसमुख, सुंदर वस्त्र आभूषण, सुंदर केश, राशि वाला, बंधु प्रिय, कुशल होता है। शुक्र लगन कुंडली के केंद्र स्थानों में हो तो कुल दीपक योग बनता है। ऐसा जातक अपने कुटुंब परिवार का नाम दीपक के समान रोशन करता है। और यदि यह शुक्र सब ग्रही या उच्च का होकर केंद्रवर्ती हो तो मालव्य योग बनता है। ऐसा जातक सव्य राजा अथवा राजा तुल्य पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न और वैभवशाली होता है। शुक्र 12वें भाव में व्यक्ति को धनवान, लोकप्रिय बनाता है। यह भी ज्योतिष में एक बहुत ही ज्यादा शुभ योग माना गया है, परंतु अनुभव में आया है कि मीन लगन की कुंडली में यह योग शुभ फलदायी नहीं होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह मेष राशि में अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। शुक्र की बलवत्ता प्रकृति कुंडली में चतुर्थ स्थान चंद्र का होता है, पर शुक्र चौथे घर में, चौथे भाव में बैठकर बली होता है। पुरुषों की कुंडली का स्त्री राशियों में बैठा हुआ शुक्र, जातक की कुंडलियों में पुरुष राशि में बैठा हुआ शुक्र बहुत ही ज्यादा बलवान होता है। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली और 5वें भाव में शुक्र हर्ष बली होता है। सप्तम भाव का शुक्र कामेच्छा बलवान करता है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।